मैं सात्विक भोजन ही पाता हूँ। आपको क्लियर कर दूं। जी जी। वेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, चिकन बनाती। तो ये है अभिनव अरोड़ा, वही बच्चा जो खुद को एक धार्मिक गुरु के रूप में प्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है कि क्या एक सच्चे रिलीजियस गुरु की लाइफस्टाइल ऐसी होती है? बहुत से लोग मानते हैं कि जो व्यक्ति धर्म और भक्ति का प्रचार करता है वो इस तरह का खान पान नहीं रखता, और इस मुद्दे पे काफी लोगों की राय बटी हुई है। राधे राधे आप सभी को। आज इस वीडियो में हम इस पूरे विवाद को अनबायस तरीके से समझेंगे। हम देखेंगे कि क्यों कुछ लोग अभिनव को लेकर इतने इंस्पायर्ड हैं, जबकि कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट मानते हैं। और आप खुद डिसाइड करें कि आप इस मामले में कहां खड़े हैं। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। तो सबसे पहले अभिनव अरोड़ा का नाम आया जब इस छोटे से बच्चे ने बड़ी ही मैच्योरिटी के साथ धार्मिक बातों पर चर्चा शुरू की। उसकी बातें और नॉलेज सुनकर कई लोग सोचने लगे कि वो किसी अद्भुत स्पिरिचुअल टैलेंट से भरा हुआ है। कुछ लोग तो उसे बाल संत तक कहने लगे। श्री राम और गुरुकुल का संबंध हमें सिखाता है कि शिक्षा केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि शिक्षा जीवन के अनुभव और नैतिक मूल्यों से भी जुड़ी हुई होती है। अब उसकी वीडियोस को देखकर बहुत लोग उसके भक्त बन चुके हैं। लोगों का मानना है कि इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी बातें करना एक रेयर टैलेंट है। लेकिन जैसे जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे वैसे सवाल भी उठने लगे। कई लोग कहने लगे कि अभिनव असल में खुद ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि उसके पेरेंट्स उसके पीछे हैं। खासकर कि कुछ वीडियो क्रिएटर्स जैसे कि ओनली देसी ने वीडियो बनाए जहां उन्होंने इस बात पर शक जताया कि अभिनव को पहले से ही सिखाया गया हो सकता है। उनका कहना है कि अभिनव के कई इंटरव्यूज में उनका जवाब लगभग एक जैसा ही होता है, मानो कि उसे रटाया गया हो। और श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता। कुछ लोगों को ये पूरा मामला एक पब्लिक इमेज बनाने की कोशिश जैसा लगता है। यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या अभिनव जैसा बच्चा इतनी कम उम्र में गुरु कहलाने के लिए तैयार है? कई धर्म गुरुओं का मानना है कि स्पिरिचुअल गाइडेंस देने के लिए सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि एक मैच्योरिटी लेवल की भी जरूरत होती है। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। कुछ धार्मिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी कम उम्र में बच्चे असली अर्थ और गहराई को समझ नहीं पाते। अगर वो ऐसा करते भी हैं तो उनकी नॉलेज पूरी तरह से इंटरनलाइज्ड नहीं है। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्यता से मुझको बोलने का मैदान नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। कई आलोचकों का मानना है कि अभिनव के पेरेंट्स ही उसे रिलीजियस आइकन की तरह प्रेजेंट करने में बहुत एक्टिव हैं। पुरानी वीडियोस में अभिनव एक आम बच्चे की तरह नजर आता है, और ये देखकर लोग सोचते हैं कि इसकी उस रिलीजियस छवि को फैमिली ने केयरफुली बनाया है। कुछ ने तो उसके पेरेंट्स पर यह भी आरोप लगा दिया कि वो अभिनव की लोकप्रियता से फाइनेंशियल बेनिफिट उठाना चाहते हैं, और उनके अनुसार परिवार का फाइनेंशियल बैकग्राउंड और उसकी पब्लिक इमेज बनाने की ये कोशिश लिंक्ड हो सकती है। दूसरी तरफ अभिनव के माता पिता का कहना है कि वो तो बस अपने बेटे की इच्छा और रुचि का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभिनव खुद से ही कृष्ण भक्ति में इंटरेस्ट लेते हैं और वो बस उसे एनकरेज कर रहे हैं। गोरम करुण अवतारम। बस माता जी। मैं जब बोलने लगा था तब से ही भक्ति करना शुरू कर दिया था। हमने सिर्फ इसे सपोर्ट किया है। तो जो भी आपके बच्चे की रुचि है, आप अच्छे संस्कारों के साथ उस रुचि को हवा दीजिए। और उनकी मां ने तो ऑनलाइन आलोचना करने वालों के खिलाफ कानूनी कदम उठाना भी शुरू कर दिया है, ताकि उनके बेटे की छवि को कोई नुकसान न पहुंचे। और उनका दावा है कि जो भी वो कर रहे हैं वो अपने बेटे की भलाई के लिए कर रहे हैं। अभिनव का मामला एक बड़े मुद्दे की तरफ इशारा करता है। क्या बच्चों को इतनी कम उम्र में पब्लिक लाइफ में लाना सही है? ये सवाल सिर्फ अभिनव का ही नहीं, बल्कि हर उस बच्चे का है जिसके पेरेंट्स उसे सोशल मीडिया या किसी और फील्ड में आगे बढ़ाते हैं। कई बार ऐसी पब्लिक लाइमलाइट बच्चे की मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट डाल सकती है। ऐसे में ये सोचना कि पेरेंट्स का ये सपोर्ट सही मायने में उनके बच्चे के लिए सही है भी या नहीं। तो अब सवाल आप पर छोड़ते हैं, क्या अभिनव अरोड़ा सच में एक बाल संत है या वो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा है? क्या उसके पेरेंट्स का ये रोल सही है?
या फिर ये पब्लिसिटी पाने का एक नया तरीका है? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करके बताइए कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं और कैसा इसे देखते हैं। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मैं आपके लिए अनबायस्ड कंटेंट लेकर आती रहूं। राधे राधे।